हेलो बच्चों, योर मैथ एजुकेटर एनआईटीएन सुदेश। आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे फर्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मतलब समझते हैं क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब तो समझते हैं क्या होता है। ठीक है, स्केलर नंबर मतलब समझते हैं, स्केलर नंबर कोई भी स्केलर नंबर। ठीक है, स्केलर जैसे मान लीजिए कोई इन जनरल मान रहे हैं, कोई लैम्डा कोई स्केलर है। ठीक है, और कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, 2 3 4 5। कोई 2 बाई 2 ऑर्डर का एक ए मैट्रिक्स है, तो हमको फाइंड करना है 2 ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 2 ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें स्केलर कौन सा है, 2, और ए क्या है, मैट्रिक्स है, इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 ए का वैल्यू क्या होगा, 2 ए का वैल्यू होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स ए में 2 3 4 5 में। ठीक है, ये जो 2 है सबसे मल्टीप्लाई होगा, सब एलिमेंट्स है, हर एक पोजीशन में जितना भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया, 2 ए का वैल्यू आया। इसी प्रकार इन जनरल यहाँ लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, तो इसका लैम्डा ए का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा ए का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन में क्या आएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 लैम्डा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 लैम्डा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 लैम्डा आएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है। लेकिन ये सिली मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, ये सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, कोई पोजीशन में मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ये रूल तभी फॉलो होगा, एडिशन दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। मान लीजिए एडिशन कोई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लीजिए तो 2 क्रॉस 3 है, इसको ऐड करना है बी मैट्रिक्स से, तो बी मैट्रिक्स ऐड करना है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 बाई 3 होना चाहिए। ठीक है ना, 2 बाई 3 होगा, 2 बाई 3 होगा, तभी ये दोनों ऐड होगा। ठीक है, तभी ये दोनों ऐड होगा। अगर सेम ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर का हो गया, मान लीजिए कि कोई ये, मान लीजिए, लेट कीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर मान लीजिए कि 2 क्रॉस 3 है, और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब सिखाएंगे मैट्रिक्स कैसे ऐड होता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सिमिलर है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेकर बता रहे हैं। ठीक है, एक को मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स को लेते हैं, या फिर 2 बाई 3 को लेते हैं। ठीक है, 2 3 7 5 6 2, कोई 2 बाई 3 का ए मैट्रिक्स था, और बी मैट्रिक्स का वैल्यू मान लीजिए 6 7 8 9 2 8। ठीक, बी मैट्रिक्स ये भी 2 बाई 3 का है। ठीक, ये दोनों का सेम ऑर्डर है, तो दोनों का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, ऐड कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। और ए प्लस बी का, ए प्लस बी दोनों को ऐड कीजिएगा तो उसका भी ऑर्डर सेम होता है। मान लीजिए ऐड करने के बाद भी जो ऑर्डर इंडिविजुअल का है वही ऑर्डर ऐड करने के बाद भी होगा। ठीक है, ए प्लस बी का ऑर्डर भी 2 2 बाई 3 ही होगा। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 3 ही होगा। ठीक है, समझे कैसे ऐड होता है, इसको ऐड करना है सिंपल तरीके से ऐड करना है, जैसे 2 3 जैसे एडिशन सीखे हैं, उसी प्रकार से ऐड करना है। 2 5 बता रहे हैं कैसे ऐड करना है, 2 ये हो गया, इसको ऐड करना है किसे, 6 7 8 9 2 8। ठीक है, तो इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बोलता है कि सेम पोजीशन का एलिमेंट, मान लीजिए ये पोजीशन। ठीक है, तो ये पोजीशन का एलिमेंट फर्स्ट, इसका पोजीशन का क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम इसको बोलते हैं, A11 है, और इसका ये इसमें 11 A11 कौन है, ये सब है, ये वाला है। ठीक है, B11 इसको मान लेते हैं, ये B11। ठीक है, इसका A11, ये पोजीशन 2 है, तो सेम पोजीशन वाला को सेम से ऐड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेम पोजीशन मान लीजिए कि ये 7 7 किससे ऐड होगा, 8 से ऐड होगा, 6 किससे ऐड होगा, 2 से ऐड होगा, तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, तो ऐड कीजिए इसको। 2 2 किससे ऐड होगा, 6 से ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 7 किससे ऐड कीजिएगा, 7 को 8 से ऐड कीजिएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 6 को किससे ऐड कीजिएगा, 2 से ऐड कीजिएगा, 2 से ही ऐड कीजिएगा ना, 8 हो जाएगा। और फिर 3 3 का पोजीशन यहाँ पे किसका पोजीशन है, 7 का लेगा, तो 3 प्लस 7 ऐड करते जाना है, 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे, 5 5 किससे ऐड होगा, 9 से ऐड होगा, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 होगा ना। 2 2 किससे ऐड होगा, 8 से ऐड होगा, 2 और 8 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा, 10 ही होगा ना, यही आंसर हो गया। समझ गए, बहुत ही आसान है, एडिशन बहुत ही आसान है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को बहुत शॉर्ट मेथड से बताएंगे और समझ में आ गया। वीडियो में बने रहिए, समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। आप कुछ
प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एडिशन का प्रॉपर्टीज कुछ प्रूव करके बताएंगे सारे प्रॉपर्टीज को। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब है कोई ए मैट्रिक्स था, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स था। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स था, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कीजिएगा और दोनों का पोजीशन चेंज करके ऐड कीजिएगा, ठीक है। पहले ए को ऐड कीजिएगा, फिर बी को ऐड कीजिएगा, और बी को पहले ऐड कीजिएगा, उसके बाद ए को ऐड कीजिएगा। तो दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, एडिशन में दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। पोजीशन चेंज करने के बाद भी एडिशन में पोजीशन चेंज करने के बाद भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। यही बता रहा है, इसका विथ एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट का प्रूव करके बता रहे हैं, को ए मैट्रिक्स लेते हैं 2 बाई 2, प्रूव करने के लिए छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 7, ठीक है। और बी को मैट्रिक्स ले लिया 2 5, ये 2 5 6 7, ठीक। अब ए प्लस बी, पहले ए को लिखते हैं प्लस बी को लिखते हैं। अब ये दोनों का ऐड कर देते हैं, ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा, 5 प्लस 6 क्या होगा 11 होगा, 3 प्लस 5 क्या होगा, 3 प्लस 5 क्या होगा 8 होगा, 8 ही होगा ना। 7 प्लस 7 क्या होगा 14 होगा, 14 होगा ना बच्चों। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार अब ये आया ए प्लस बी का वैल्यू, आप निकालते हैं बी प्लस ए का वैल्यू, ठीक है। तो पहले बी लिखिएगा, उससे क्या एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं जाएगा। इसको ऐड करना है 2 3 5 7, ठीक है। इसको भी ऐड कीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा। 2 को 2 से ऐड कीजिएगा तो 4 होगा, 6 को 5 से वैल्यू ऐड कीजिएगा तो 11 होगा, 5 को 3 से ऐड कीजिएगा तो 8 होगा, और 7 7 को ऐड कीजिएगा 14 होगा, ठीक है। ये दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, इक्वल है। तो वही फर्स्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड नंबर प्रूव करना बोल रहा है कि एडिशन में समझ गया, ठीक है। इसको जिस प्रकार प्रूव किया इसी प्रकार इसको भी एग्जांपल लेकर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर प्रूव कर रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों का ऐड किया और ये कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। के कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। के कोई नंबर है तो ये के सब में मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी बढ़ेगा इसमें भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए ना, समझे। तो इसको कैसे एग्जांपल से बताते हैं, जो थर्ड नंबर को प्रूव करके बता रहे हैं। के का वैल्यू मान लीजिए -3, ठीक। और ए को मैट्रिक्स है, ए को मैट्रिक्स का वैल्यू ले लेते हैं 2 3 5 7, ठीक। और बी का वैल्यू कुछ ले लेते हैं 7 7 5 3 4, ठीक। के का वैल्यू -3, ठीक है। इधर एलएचएस लेके चल रहे हैं, थर्ड नंबर का एलएचएस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। -3 है ना। अब ए का वैल्यू, ये ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट, फिर ए का वैल्यू क्या है ये, और ये दोनों का ए प्लस बी को दोनों ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 2 + 7 कितना हो गया 9 हो गया, 9 ही होगा ना। मैट्रिक्स बनेगा, ऐड कर देंगे 9, सॉरी 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक। 3 + 5 8 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यही ना, ये ए प्लस बी को ऐड कीजिएगा तो यही ना आएगा 9 8 8 11, ठीक है। अब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना -3 से, -3 से क्या बोले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये -3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -27 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, 11 को -33 हो जाएगा, ठीक है। यही आया ना, क्या वैल्यू आया, एलएचएस में वैल्यू क्या आया, एलएचएस में वैल्यू ये आया, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं, एलएचएस में वैल्यू क्या आया था, ये -27 -24 -24 -33, ठीक है ना, यही वैल्यू आया था ना। अब इसको इरेज करते हैं, अब आरएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। आरएचएस से प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा पूरा। आरएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। आरएचएस में क्या बोल रहे हैं, के ए प्लस के बी, के का वैल्यू क्या लिया था -3, ठीक है ना। के का वैल्यू -3, ठीक। इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है 2 3 5 7, इसका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करना है, फिर उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक। बी का वैल्यू क्या है 7 5 3 4, ठीक। और यहाँ मल्टीप्लाई करना है -3 से, ठीक है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, -3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -3 सबसे मल्टीप्लाई क्या होगा -6 होगा, -15 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देना है आपके, फिर इसको -3 को सबसे मल्टीप्लाई किया क्या होगा -21 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करना है तो -6 और -21 कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, और -15 और -9 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, और -9 और -15 -24 हो जाएगा, -12 और -21 -33 हो जाएगा। ये आरएचएस और ये एलएचएस सब इक्वल है ना दोनों, ये वाला दोनों इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया थर्ड नंबर, ठीक है। समझ गया। अब अगला नंबर प्रूव करके बताते हैं, 4 नंबर, ठीक है। ये क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है और जीरो क्या बता रहा है, नल मैट्रिक्स बता रहा है, नल मैट्रिक्स बता रहा है, जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए को ऐड कर रहे हैं जीरो मैट्रिक्स से, ठीक है, और जीरो को ऐड कर रहे हैं ए मैट्रिक्स से, ए को मैट्रिक्स से, इसका वैल्यू ए ही आएगा। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको प्रूव करके बता रहे हैं 2 3 5 7, कोई ए मैट्रिक्स है, और कोई जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स ये है 0 0 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का ऐड कीजिएगा, ये दोनों का ऐड कीजिएगा, ये जीरो मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को दोनों का ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू जीरो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, वही वैल्यू रहेगा 2 3 5 7, ठीक है ना। समझ गया, 4 नंबर, 4 नंबर समझ गया। चलिए 5 नंबर, माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, और ये ए को मैट्रिक्स है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -a, तो इसका वैल्यू आएगा नल मैट्रिक्स। इसको होमवर्क होमवर्क रखिए, ठीक है, इसको प्रूव करके देखिएगा आप।
एक कोई एग्जांपल लीजिएगा, उसके बाद प्रूव करके देखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब कोई मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका और ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका कॉलम 2/3 का कोई मैट्रिक्स है, इसका कॉलम क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। लास्ट वाला कॉलम बताता है, ये रो बताता है, ठीक है। ए और बी कोई मैट्रिक्स है, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब ए का कॉलम बी का रो का इक्वल होगा, ठीक है। बी का रो यानी 3:2 होगा, 3:2 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, क्योंकि ए का कॉलम बी का रो, बी का रो और इसका कॉलम, ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ये पॉसिबल केसेस है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का है, और ये 3 क्या है, कॉलम है, ठीक है। और बी कोई मैट्रिक्स है और इसका 4/3 का है, 4/3 का है, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों? बताइए अपने से, सोचिए, इसमें पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका कॉलम, क्या बोले हम, इसका कॉलम, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी का रो दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ए भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कॉलम, ए का कॉलम बी का रो का इक्वल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। उस डिफिनेशन भी उसी लिखा हुआ है, डिफिनेशन में पढ़ सकते हैं। ए बी को 2 मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए का कॉलम्स सेम होना चाहिए, किसे, रो ऑफ बी का रो से सेम होना चाहिए, ठीक है ना। समझे? कोई एग्जांपल लेके समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये तो पॉसिबल केसेस बताएं, पॉसिबल है किसी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो सब बता रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और ये कब पॉसिबल है, ये भी था। बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन रहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन समझ गए ना मल्टीप्लिकेशन किसमें पॉसिबल है या नहीं है, समझ गए। ये एक चीज पकड़ लिए। जैसे इसको चेक करने का और तरीका समझिए, ठीक है। जैसे ए कोई 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 3/2 का, ठीक है, 3/2 का ऑर्डर का है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। जैसे ए का पहले ऑर्डर लिखिए, ए का ऑर्डर 2/3 लिख लिए, और बी का ऑर्डर क्या लिखे, 3/2, ठीक है। अब इसको ये डायगोनल्स, प्राइमरी डायगोनल्स नहीं, ये सेकेंडरी डायगोनल्स, प्राइमरी डायगोनल्स किसको बोलते हैं, इधर वाला डायगोनल्स बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स, ये डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई होके आएगा, ए बी जो आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो बचेगा वो एलिमेंट हो जाएगा। ये रो में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और कॉलम में 2 2 बच रहा है, तो ये 2/2 ऑर्डर का बनेगा मल्टीप्लिकेशन होकर ये मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। समझे कैसे वो, समझे, समझे बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मान लीजिए 4/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी कोई 3/6 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसको चेक करना है, 4/3 लिखना है और 3/6, ये सिमिलर है, इक्वल है, तो इक्वल है, तो इसमें पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर निकालने के लिए क्या बताएं, ये 4, इसमें रो क्या बच रहा है, ये तो खत्म हो गया, ये निकल गया, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट निकल गया, सेकंडरी डायगोनल, और बचा क्या, 4 बचा और 6 बचा, तो ये 4x6, 4/6 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, बनेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, समझ गए। एक और एग्जांपल लें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये सबसे बेसिक चीज है, और इसको नहीं समझ पाइएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ पाइएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन में गलत होगा, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ये मेन चीज है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका बेसिक सबसे है, ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 6/3 का है मैट्रिक्स, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 3/7 का, ठीक, इसमें पॉसिबल है 6x3 लिखना है, 3x7 लिखना है, ठीक है। और ए भी पॉसिबल है कि नहीं वो बताना है, और बी ए पॉसिबल है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। ए भी पॉसिबल है कि नहीं और बी ए पॉसिबल है कि नहीं वो बताना है, ठीक है। तो इसमें 3 सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला ये इक्वल हो गया, तो ये तो इसमें तो पॉसिबल, इसमें तो पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 6/7 ऑर्डर का होगा ये ए बी, ठीक है। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बी ए का ऑर्डर बी ए, अभी बी ए आ गया, मतलब बी आगे आ गया, ठीक है, 3x7 पहले आएगा, उसके बाद ए का ऑर्डर क्या है, 6x3, तो इसमें ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, तो इसमें बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है, बी ए मल्टीप्लिकेशन होगा कभी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए कभी हो सकता है, कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होगा, कहीं कहीं सही हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए कहीं पे होगा, कब होता है वो स्पेशल केस होता है, कब होता है सो, और इसे जनरली ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, समझे। हम मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज बताएं, आप समझिए मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, और इसका तरीका क्या है बनाने का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये तो समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये तो समझ गए, ठीक है। अभी हम बताते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो बता दिए, और मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है वो बता रहे हैं अभी, ठीक है। समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट कर रहे हैं, कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे पहले सिंपल लेते हैं, 2/2 का लेते हैं, ठीक है ना, 2/2 का ही लेते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल लेते हैं पहले, सिंपल सिंपल लेते हैं, 2/2 ऑर्डर का लेते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7, ठीक है ना, और बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 6 7 ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करना है, अब हमको फाइंड करना है ए बी
और बी ए, ठीक है। ए बी और बी ए पॉसिबल है कि नहीं पहले वो देख लेते हैं। ए बी पॉसिबल चेक करने के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ चेक लेते हैं पहले। टू क्रॉस टू, टू बाई टू, ये टू सिमिलर है मतलब इक्वल है, तो ये हो जाएगा पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल होगा। और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन बताते हैं कैसे होता है टू बाई टू ऑर्डर में, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ए बी, ए बी हमको मान के चलिए निकालना है और इसका ऑर्डर क्या निकलेगा टू बाई टू। अभी बताएं टू बाई टू कैसे निकलेगा समझिए, ठीक है। आप समझिए कि होता क्या है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे जाना है आपको और ऐसे उतरना है, ठीक है। मान के चलिए ऐसे जाना है, ठीक है, फिर ऐसे टर्न होना है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, उल्टा एल बोलेंगे, ठीक है। पहले यहाँ गए फिर ऐसे मुड़ गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें से याद रखना है, ऐसे जाना है ऐसे उतरना है, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐसे जाना है और सेकंड मैट्रिक्स में ऐसे उतरना है, ठीक है। और सबको ऐड करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे करना है तो समझिए। जैसे ये ए बी में, ठीक है, ए बी में समझिए कि ए बी में ऐसे गए, ठीक है, और बी में ऐसे उतरे, ठीक है, बी में ऐसे उतरे, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी, तो फर्स्ट इसका पोजीशन एलिमेंट मान लीजिए कोई ए वन वन मान लेते हैं इसका, ए वन वन इसका, रुकिए एक सेकंड थोड़ा सा। मान लीजिए पोजीशन ए वन वन है, ठीक है, ए वन टू है, ए टू वन है, ए टू टू है, ठीक है। तो ए वन वन का वैल्यू क्या होगा वो बता रहे हैं पहले। ए वन वन का वैल्यू होगा, इसको ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है, इसमें ऐसे उतरना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए वन वन का वैल्यू क्या होगा, ऐसे जाना है फिर ऐसे उतरना है। फर्स्ट ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसके अगला वाला पोजीशन वाले एलिमेंट को अगला वाला पोजीशन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो कैसे करना है, ए वन वन का वैल्यू क्या होगा, इंटू थ्री होगा। टू क्यों होगा, टू ऐसे जाना है, फिर यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थ्री से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके फाइव आए, फाइव को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, फोर से मल्टीप्लाई, कॉलम में जाना है, ठीक है, इसमें ऐसे जाना है ऐसे आना है, ठीक है ना, समझे। फाइव समझ आइए, रुकिए एक दो और एग्जाम्पल लेंगे। फाइव एंड फोर, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस 20 यानी 26 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 26 आया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ आइएगा। जैसे ए वन टू निकालते हैं, ठीक है, ए वन टू निकालना है, अब ये वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो अब क्या करना है कि कैसे चेंज होता है, ये तो फर्स्ट में ऐसे चल गया, ठीक है, फर्स्ट टू फाइव, टू को मल्टीप्लाई कर दिए थ्री से और फाइव को मल्टीप्लाई फोर से और ऐड कर दिए। अब क्या करना है कि टू फाइव को ही रहना है, लेकिन अब इसमें जाना है, इसमें जाना है, ये पोजीशन इसमें कॉलम को बदल देना है, ठीक है। कॉलम को बदलिएगा तो कॉलम को बदलिएगा तो ये वन टू निकलेगा, ए वन टू निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सेम रो है तो सेम रो में ही निकालना है। तो सेम यहाँ रो चेंज नहीं कर रहे हैं, टू फाइव को ही ले रहे हैं, टू फाइव को फर्स्ट कॉलम में लिए तो फर्स्ट वाला ये वाला आया। अब अगर कॉलम चेंज कर दीजिएगा, इसमें कॉलम में आ जाएगा और सेम रो रखिएगा तो ये वन टू का वैल्यू आ जाएगा, ये वन टू का वैल्यू, इसमें कॉलम चेंज हो गया, सेकंड कॉलम और वन रो, रो तो सेम ही रहा। तो ठीक है, इसको टू को सिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, पहले टू को सिक्स मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड कर दीजिए फाइव को मल्टीप्लाई कीजिए सेवन से, समझे बच्चों। फाइव को सेवन से समझ जाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके बताएंगे, समझिए। अब इसका सिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए टू से क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, फाइव थर्टी फाइव हो जाएगा, सेवन फोर हो जाएगा 47, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 47। इसी प्रकार सबका वैल्यू निकालना है, यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है, ठीक है, उसी प्रकार निकालना है, ठीक। और समझाते हैं, इसका पूरा निकालते हैं, सेकंड पेज निकालते हैं, इसे में इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप समझिए कैसे हुआ, समझिए ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऐसा पूरा कंप्लीट बताएंगे। ए कोई मैट्रिक्स है टू थ्री फाइव सेवन, बी कोई मैट्रिक्स है टू फाइव सिक्स सेवन, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या ऑर्डर का होगा, टू बाई टू का होगा, ठीक है, टू बाई टू का ही होगा ना। तो ए बी को फाइंड करने के लिए अब बताइए कैसे होगा। पहले ऐसे जाना है, ठीक है, टू को टू से मल्टीप्लाई करना है, फोर हो गया। टू को टू से मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में जाइएगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ठीक है, सेम पोजीशन। टू को टू से मल्टीप्लाई फिर ऐड कर दिए, फाइव को मल्टीप्लाई कर दिए फाइव से, ठीक है, ऐड कर दिए, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब कॉलम चेंज कर दिया, कॉलम चेंज किया तो ये अगला एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। टू को सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसको फाइव को सेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझे कैसे होगा ऐसा। आप ये दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो आए तो सेकंड रो में आप लिखना पड़ेगा। अब फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थ्री इंटू टू हो जाएगा प्लस सेवन इंटू फाइव हो जाएगा। फिर उसमें सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू आएगा, थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा प्लस सेवन इंटू सेवन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए भर भर का, समझ में आ जाएगा। टू टू इंटू फोर फोर प्लस 25 सिक्स प्लस 35 मारो 35 18 प्लस, अब इसको ऐड कर दीजिए सिंपल। 25 को ऐड कीजिएगा 29 हो जाएगा यहाँ पे, 35 को 6 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 41 हो जाएगा, ठीक है। और 35 को 12 से ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 47 हो जाएगा, 7 87 हो जाएगा, ठीक है। यही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, समझे कैसे करना है। सो ए का फर्स्ट रो लीजिएगा और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है ना। फिर उसका फर्स्ट रो लीजिएगा और सेकंड कॉलम को लीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। पोजीशन को समझ रहे हैं ना, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, वो समझिएगा, ठीक है। और थ्री सेवन को मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट कॉलम से तो ये आएगा, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से तो फिर ये आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है और ऐड कहाँ पे करना है समझ रहे हैं। जैसे यहाँ समझिए, टू को मल्टीप्लाई कीजिए टू से पहले, उसके बाद
बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, ठीक है? ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व कर देना है, वही आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा, ठीक है? समझ गए बच्चों? फिर उसी प्रकार यहाँ सेकंड कॉलम को याद कर ऐड मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना? समझे? फिर जो कैलकुलेट होगा 47 आएगा, ठीक है? यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 7 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई सेकंड सेकंड कॉलम से 3 इंटू 6, फिर 7 इंटू 7, फिर ये आ जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा और क्लियरिफिकेशन होगा। आपने इसे सॉल्व कीजिएगा और सारा क्वेश्चन इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना? समझ गए? अब आगे समझिए इसका प्रॉपर्टी, ठीक है? और ये इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी बच्चों। ये यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ठीक है? नॉट इक्वल होगा। अभी इससे पहले हम प्रूव करके बताए थे ए नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है ना? समझे? और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सॉल्व एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी वैलिड है, इसको मल्टीप्लाई ये इक्वल होता है हमेशा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है? ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है कोई, ठीक है? ये सबको मिले ए होगा। अगले लेक्चर में ये सबको प्रूफ दिखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, और कुछ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए झारबोन जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, झारबोन जंक्शन को सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो।